ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता चतुर्दशो अध्याय सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति का वृत्तांत। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ऋषयः ऊचु ज्योतिषां चैव लिंगानां माहात्म्यं कथयाधुना उत्पत्तिं च तथा तेषां ब्रूहि सर्वं यथा श्रुतम्। सूतवाचो शृण्वन्तु विप्रा वक्ष्यामि तन्माहात्म्यं जनिं तथा संक्षेपतो यथा बुद्धिं सद्गुरोश्च मया श्रुतम्। एतेषां चैव माहात्म्यं वक्तुं वर्षशतैरपि शक्यते न मुनिश्रेष्ठास्तथापि कथयामि वः। सोमनाथश्च तेषां वै प्रथमः परिकीर्तितः तन्माहात्म्यं शृणु मुने प्रथमं सावधानतः। सप्तविंशन्मिताः कन्या दक्षेण च महात्मनः तेन चन्द्रमसे दत्ता अविश्यन्द्या मुनीश्वरः। चन्द्रं च स्वामिनं प्राप्य शोभमाना विशेषतः चन्द्रोऽपि चैव ताः प्राप्य शोभते स्म निरन्तरम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। हेमना चैव मणिर्भाति मणिना हेम चैव हि एवं च समये तस्य यज्जातं श्रूयतामिति। सर्वास्वपि च पत्नीषु रोहिणी नाम या स्मृता यथैका सा प्रिया चासी तथान्या न कदाचन। अन्याश्च दुःखमापन्ना पितरं शरणं ययुः गत्वा तस्मै च यात् दुःखं तथा ताभिर्निवेदितम्। दक्षा सा च तथा श्रुत्वा दुःखं च प्राप्तवांस्तदा समागत्य द्विजाश्चन्द्रं शान्त्यावोचत् वचस्तदा। दक्षुवाचो विमले चाकुले त्वं हि समुत्पन्नः कलानिधे आश्रितेषु च सर्वेषु न्यूनाधिक्यं कथं तव। कृतं चेत कृतं तच्च न कर्तव्यं त्वया पुनः वर्तनं विषमत्वेन नरकाप्रदं मीरितम्। ओम नमः शिवाय। सूतवाचो दक्षश्चैवं च सम्प्रार्थ्य चन्द्रं जामातरं स्वयं जगाम मन्दिरं स्वं वै निश्चयं परमं गतः। चन्द्रोऽपि वचनं तस्य नाचकार विमोहितः शिवमाया प्रभावेण यया सम्मोहितं जगतो। शुभं भावी यदा यस्य शुभं भवति तस्य वै अशुभं च यदा भावी कथं तस्य शुभं भवेतो। चन्द्रोऽपि बलवद्भाविष्वासान्मेने च तद्वतः रोहिण्यां च समासक्तो नान्यां मेने कदाचन। तच्छ्रुत्वा पुनरागत्य स्वयं दुःखसमन्वितः प्रार्थयामास चन्द्रं सा दक्षो दक्षः सुनीतितः। चन्द्रो दक्षवाचो श्रूयतां चन्द्र यत् पूर्वं प्रार्थितो बहुधा मया न मानितं त्वया यस्मात् तस्मात् त्वं च क्षयी भव। सूतवाचो इत्युक्ते तेन चन्द्रो वै क्षयी जातः क्षणादिह हाहाकारो महानासीत् तदेन्दोच्चीर्णतां गते। देवर्षयस्तदा सर्वे किं कार्यं हा कथं भवेत् इति दुःखं समापन्ना बिह्वला ह्यभवन् मुने। ओम नमः शिवाय। विज्ञापिताश्च चन्द्रेण सर्वे शक्रादयासुराः ऋषयश्च वसिष्ठाद्या ब्रह्माणं शरणं ययुः। गत्वापि तु तदा तद्वृत्तं निखिलं मुने ब्राह्मणे ऋषयो देवा नत्वा नुत्वाति बिह्वला। ब्रह्मापि तद्वचः श्रुत्वा विस्मयं परमं ययौ शिवमायां सुप्रशस्य श्रावतांस्यानुवाचः। ब्रह्मोवाचो अहो कष्टं महज्जातं सर्वलोकस्य दुःखदं चन्द्रस्तु सर्वदा दुष्टो दक्षस्य सप्तवानमुम्।
सर्वं दुष्टेन चन्द्रेण कृतं कार्माप्यनेकशः श्रूयतां रसयो देवाश्चन्द्रकृत्यं पुरातनं बृहस्पतिर्ग्रहं गत्वा तारा दुष्टेन वैहृता तस्य भार्या पुनश्चैव सह दैत्यान् समुपस्थितः समाश्रितस्तदा दैत्यान् युध्यम देवेश्चकारः मया तृणा निषिद्धश्च तस्मै तारां ददौ शशि ताम चा गर्भवतीं दृष्ट्वा नाग्रहणमीति सोब्रवीत अस्माभिर्वादितो जीवा कृच्छा जग्रायतां तदा यदि गर्भं जहाति हो ग्रहणामीत्याब्रवीत् पुनः गर्भे मया पुनस्तत्र त्याजिते मुनिसत्तमाः कस्यायं चा पुनर्गर्भं सोमस्येति चासाब्रवीत् पश्चात्तेन गृहीता सा मया चावारितेन वै एवं विधानि चन्द्रस्य दुश्चरित्राण्यनेकशः वर्ण्यन्ते किं पुनस्तानि सोऽद्यापि कुरुते कथं यज्जातं तत् सुसञ्जातं नान्यथा भवति ध्रुवम् अतः परमुपायं यो वक्ष्यामि शृणुतादरात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि में तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। प्रभासिके शुभे क्षेत्रे ब्रजे चंद्रः सदैवतः शिवमाराधये तत्र मृत्युंजय विधानतः निधाये संपुरस्तत्र चंद्रास्तपसु नित्यसः प्रसन्नश्च शिवः पश्चात् दक्षयं तं करिष्यति। सूतवाच इति श्रुत्वा वचस्तस्य ब्रह्मणस्ते सुरर्षयः सन्निवृत्त्या ययुः सर्वे यत्र दक्ष विधूततः गृहीत्वा ते ततश्चन्द्रं दक्षं चाश्वास्य निर्जरा प्रभासे ऋषयश्चक्रुस्तत्र गत्वाखिलाश्च वै आवाह्य तीर्थवर्याणि सरस्वत्यादिकानि च पार्थिवेन तदा पूजां मृत्युंजय विधानतः ते देवाश्च तदा सर्वे ऋषयो निर्मलाशयाः स्थाप्य चन्द्रं प्रभासे च स्वं संधाम ययुर्मुदा चन्द्रेण च तपस्तप्तं षड्मासं च निरन्तरं मृत्युंजयेन मन्त्रेण पूजितो वृषभध्वजा दशकोटिमितं मन्त्रं समावृत्य शशि च तं ध्यात्वा मृत्युंजयं मन्त्रं तस्थो निश्चलमानसः तं दृष्ट्वा शङ्करो देवाः प्रसन्नो भूततः प्रभु अभिर्भूयो विधुं प्राह स्वभक्तं भक्तवत्सलः। शङ्करोवाच वरं वृणीष्व भद्रं ते मनसा यत्समीप्सितं प्रसन्नोऽहं शशीन् सर्वं दास्ये वरमनुत्तमम्। चन्द्रोवाच यदि प्रसन्नो देवेशो किं साध्यं भवेन मम तथापि मे शरीरस्य क्षयं वारय शङ्कर क्षन्तव्यो मेऽपराधश्च कल्याणं कुरु सर्वदा इत्युक्ते च तदा तेनो शिवो वचनं ब्रवीतो। शिवोवाच पक्षे च क्षीयतां चन्द्र कला ते च दिने दिने पुनश्च वर्धतां पक्षे सा कला च निरन्तरम्। ओम नमः शिवाय। सूतवाच एवं सती तदा देवा हर्ष निर्भर मानसा ऋषयश्च तथा सर्वे समाजाग्मुर्दुर्तं द्विजा आगत्य च तदा सर्वे चन्द्रायाशिषं ब्रुवं शिवं नत्वा करो बद्ध्वाः प्रार्थयामास सुरादिरातो। देवः ऊचु देवदेवो महादेवो परमेशो नमोऽस्तु ते उमया सहिता शम्भो स्वामिन्नत्र स्थितो भवः। सूतवाच ततश्चन्द्रेण सद्भक्त्या संस्तुतः शङ्करः पुरा निराकारश्च साकारः पुनश्चैवाभवत् प्रभुः प्रसन्नश्च सा देवानां क्षेत्रमाहात्म्य हेतवे चन्द्रस्य यशसे तत्र नाम्ना चन्द्रस्य शङ्करः सोमेश्वरश्च नाम्नासी दीख्यातो भुवनत्रये क्षयकुष्ठादि रोगाणां नाशकः पूजनाद्विजाः धन्योऽयं कृतकृत्योऽयं यन्नाम्ना शङ्करं स्वयं अस्थितश्च जगतां नाथः पावयन् जगतीतलम्। ओम नमः शिवाय। तत्कुण्डं तैश्च तत्रैव सर्वदेवैः प्रतिष्ठितं शिवेन ब्रह्मणा तत्र ह्याविभक्तं तु तत्पुनः चन्द्रकुण्डं प्रसिद्धं च पृथिव्यां पापनाशनं तत्र स्नाति नरो यासा सर्वैः पापैः प्रमुच्यते रोगाः सर्वे
क्षयाद्याश्च ह्यासाद्या ये भवन्ति वै ते सर्वे च क्षयं यान्ति षण्मासं स्नानमात्रतः प्रभासं च परिक्रम्य पृथ्वी क्रमसम्भवं फलं प्राप्नोति शुद्धात्मामृतः स्वर्गे महीयते सोमलिंगं नरो दृष्ट्वा सर्वपापा प्रमुच्यते लब्ध्वा फलं मनोभीष्टं मृतः स्वर्गं समीहते यत् फलं समुद्दिश्य कुरुते तीर्थमुत्तमं तत् फलमवाप्नोति सर्वथा नात्र संशयः। ओम नमः शिवाय। इति ते ऋषियो देवाः फलं दृष्ट्वा तथाविधं मुदा शिवं नमस्कृत्य गृहीत्वा चन्द्रमक्षयं परिक्रम्य च तत्तीर्थं प्रशंसन्तश्च ते ययुः चन्द्रश्चापि स्वकीयं च कार्यं चक्रे पुरातनम् इति सर्वा समाख्याता सोमेशस्य समुद्भवः एवं सोमेश्वरं लिंगं समुत्पन्नं मुनीश्वराः यः शृणोति तदुत्पत्तिं श्रावये द्वापरान्नरः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वपापै प्रमुच्यते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता 14वां अध्याय सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति का वृत्तांत। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप ज्योतिर्लिंगों के महात्म्य तथा उनकी उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। जैसा आपने सुना है वह सब हमें बताने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, हे ऋषियों, मैं उनके महात्म्य एवं उनकी उत्पत्ति के विषय में जैसा कि मैंने अपने सद्गुरु श्री व्यास जी से सुना है, संक्षेप में अपनी बुद्धि के अनुसार आप लोगों से कहता हूँ, कृपया आप लोग उसे श्रवण करें। हे मुनि श्रेष्ठों, सैकड़ों वर्षों में भी शिवलिंगों के महात्म्यों का वर्णन नहीं किया जा सकता है, फिर भी मैं आप लोगों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार बता रहा हूँ। उनमें सोमनाथ प्रथम कहे गए हैं। भगवान शिव के लिंगों में सोमनाथ शिवलिंग ज्योतिर्लिंग प्रथम कहे गए हैं। हे मुने, सबसे पहले उन्हीं का महात्म्य सावधानी से आप लोग सुने। हे मुनीश्वरों, महात्मा दक्ष ने अपनी अश्विनी आदि 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से कर दिया था। वे चंद्रमा को अपने पति रूप में प्राप्त कर अत्यधिक शोभित हुई और चंद्रमा भी उन्हें प्राप्त कर निरंतर शोभित होते थे। जैसा कि सुवर्ण से मणि सुशोभित होती है और मणि से स्वर्ण सुशोभित होता है, इसी प्रकार से वह पति और संपूर्ण पत्नियां एक दूसरे से शोभा संपन्न हो रहे थे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उसके बाद कालक्रम में उनके साथ जो हुआ उसे आप लोग सुने। चंद्रमा की सभी पत्नियों में जो रोहिणी नाम वाली पत्नी थी, वह उन्हें जितना अधिक प्रिय थी उतना अन्य कोई प्रिय नहीं थी। तब अन्य कन्याएं दुखी होकर अपने पिता की शरण में गईं। वहां जाकर उन सब ने जो दुख था वह अपने पिता से निवेदन किया। हे ब्राह्मणों, यह सुनकर वे दक्ष बहुत दुखी हुए। उसके बाद दक्ष चंद्रमा के पास आकर उन्होंने शांतिपूर्वक चंद्रमा से यह वचन कहा। दक्ष बोले, हे चंद्रदेव, आप उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हैं। सभी आश्रितों के प्रति तो समान व्यवहार करना उचित है, पर आपका विषम व्यवहार क्यों दिखाई देता है? अब तक आपने जो कुछ भी किया है सो किया है, किंतु पुनः ऐसा व्यवहार न करें। आप मेरी सभी पुत्रियों के प्रति समान व्यवहार करें, क्योंकि विषम व्यवहार नरक देने वाला कहा गया है। सूत जी बोले, दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा से इस प्रकार प्रार्थना कर निश्चिंत होकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। चंद्रमा ने दक्ष की बात को नहीं माना, क्योंकि वे शिव माया के प्रभाव से विमोहित थे, जिससे यह जगत मोहित हो रहा है। जब जिसका शुभ होना होता है तब उसका शुभ अवश्य होता है, और जब किसी का अशुभ होना होता है तब उसका शुभ नहीं हो सकता है। चंद्रमा ने भी बलवान होनहार के कारण उनकी बात नहीं मानी। वे रोहिणी में आसक्त रहते थे तथा अन्य किसी पत्नी की ओर उनका मन नहीं लगता था। तब दक्ष बहुत दुखी हुए और सुनीति में निपुण वे पुनः स्वयं आकर चंद्रमा से नीतिपूर्वक यह वचन कहने लगे। दक्ष बोले, हे चंद्रमा,
आप सुने, मैंने आपसे अनेक प्रकार से प्रार्थना की, किंतु आपने मेरी बात को नहीं माना है। अतः आप पत्नी में भेदभाव के कारण मैं आपको श्रापित करता हूँ कि आप क्षय रोग से ग्रस्त हो जाएं। सूत जी बोले, उनके इस प्रकार कहने पर चंद्रमा उसी क्षण क्षय रोगी हो गए। तब उनके क्षीण होते ही महान हाहाकार मच गया। हे मुने, उस समय सब देवता एवं ऋषि हाय हाय यह क्या हुआ, इस तरह से विलाप सा करने लगे। चंद्रमा का कल्याण किस प्रकार होगा, ऐसा कहते हुए दुखित तथा व्याकुल हो गए। ओम नमः शिवाय। चंद्रमा ने इंद्र आदि सभी देवताओं तथा वशिष्ठ आदि ऋषियों से यह सब बताया। तब सभी लोग ब्रह्मा जी की शरण में गए। हे मुनियों, उस समय वहां जाकर अति व्याकुल हुए देवगण एवं ऋषियों ने ब्रह्मदेव को प्रणाम करके उनकी स्तुति कर सारा समाचार ब्रह्मा जी से निवेदन किया। ब्रह्मा जी भी उनकी बात सुनकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो शिव माया की प्रशंसा कर उन्हें सुनाते हुए उनसे कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, अहो, सारे संसार को दुख देने वाला यह महान कष्ट उपस्थित हुआ है। चंद्रमा तो सदा से ही दुष्ट है और दक्ष ने भी इसे शाप दे दिया। दुष्ट चंद्रमा ने और भी अनेक दुष्कर्म किए हैं। हे देवताओं तथा हे ऋषियों, आप लोग चंद्रमा का पुरातन कृत्य मुझसे सुने। इस दुष्ट चंद्रमा ने गुरुदेव बृहस्पति के घर जाकर उनकी पत्नी तारा का अपहरण किया था। उसके बाद वह दैत्यों से जाकर मिल गया और उनके पक्ष में होकर देवताओं से युद्ध भी किया। तब मैंने और अत्रि ने चंद्रमा को मनाया तथा उनसे तारा को लौटा देने को कहा। उसे तारा को गर्भवती देखकर गुरुदेव बृहस्पति ने कहा, मैं इसे ग्रहण नहीं करूंगा। इसके बाद हम लोगों ने गुरुदेव बृहस्पति को ऐसा करने से रोका। तब बड़ी कठिनाई से उन्होंने तारा को पुनः पत्नी रूप में स्वीकार किया। बृहस्पति ने पुनः कहा कि मैं इसे तभी ग्रहण करूंगा जब यह गर्भ का परित्याग कर देगी। हे महर्षियों, तब हम लोगों ने तारा से गर्भपात करवाया। जैसे उनसे पुनः पूछा गया कि यह गर्भ किसका है, तब उसने कहा कि यह गर्भ चंद्रमा का है। इसके बाद गुरुदेव बृहस्पति ने मेरे कहने से ही तारा को ग्रहण किया। ओम नमः शिवाय। और तारा का वह जो गर्भ त्याग कराया गया था वह शुक्र के नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार के अनेक दुष्ट कर्म चंद्रमा के हैं। उनका वर्णन मैं पुनः किस प्रकार करूंगा, वह आज भी वैसा ही क्यों कर रहा है। अब जो होनहार था सो तो भली भांति हो गया, वह भी तो कभी अन्यथा होने वाला नहीं होता है। अब मैं आप लोगों को इसके लिए उत्तम उपाय बताता हूँ। आप लोग आदर पूर्वक सुने और उसका पालन करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चंद्रमा कल्याणकारी प्रभास क्षेत्र में देवताओं के साथ जाएं और वहां मृत्युंजय विधान से शिवाराधन करें। शिवलिंग के सामने स्थापित कर चंद्रमा प्रतिदिन तपस्या करें। तब प्रसन्न हुए शिव उन्हें क्षय रोग से मुक्त कर सकते हैं। सूत जी बोले, हे महर्षियों, उन ब्रह्मा जी की बात सुनकर सभी देवता तथा ऋषि लौटकर वहां आए जहां दक्ष तथा चंद्रमा स्थित थे। इसके बाद उन सभी देवताओं तथा ऋषियों ने दक्ष को आश्वासन देकर तथा चंद्रमा को अपने साथ लेकर प्रभास क्षेत्र में जाकर सरस्वती आदि श्रेष्ठ तीर्थों का आवाहन करके मृत्युंजय मंत्र द्वारा पार्थिवार्चन विधि से भगवान शिव जी की आराधना की। उसके बाद विशुद्ध अंतःकरण वाले वे सभी देवता तथा ऋषि चंद्रमा को प्रभास क्षेत्र में छोड़कर प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने धाम को चले गए। चंद्रमा ने निरंतर 6 मास तक तप किया और मृत्युंजय मंत्र से वृषभध्वज भगवान शिव जी का पूजन किया। स्थिर चित्त होकर चंद्रमा 10 करोड़ की संख्या में उस मृत्युंजय मंत्र का जप करके तथा मंत्र स्वरूप भगवान मृत्युंजय शिव जी का ध्यान करते हुए वहां स्थित रहे तथा तब उन्हें देखकर भक्त वत्सल भगवान शिव प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर अपने भक्त चंद्रमा से कहने लगे। भगवान शिव बोले, हे चंद्र, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो भी अभिलषित हो वह वर मांगो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें संपूर्ण उत्तर वर प्रदान करूंगा। चंद्रमा बोले, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरा कौन सा कार्य असाध्य रह सकता है। फिर भी हे शिव, मेरे शरीर को क्षय रोग से दूर कीजिए।
आप मेरा अपराध क्षमा करें और निरंतर मेरा कल्याण करने की कृपा करें। उनके ऐसा कहने पर शिव जी ने यह वचन कहा। भगवान शिव बोले, हे चंद्र, एक पक्ष में तुम्हारी एक एक कला प्रतिदिन क्षीण होगी और पुनः दूसरे पक्ष में वह कला निरंतर बढ़ेगी। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, हे द्विजो, चंद्रमा के ऐसा वरदान प्राप्त कर लेने पर हर्ष से परिपूर्ण चित्त वाले सभी देवगण और ऋषिगण वहां शीघ्र ही आ गए। वहां आकर उन सभी ने चंद्रमा को आशीर्वाद दिया और भगवान शिव जी को प्रणाम करके हाथ जोड़कर आदर पूर्वक उनकी प्रार्थना की। देवता बोले, हे देव, हे महादेव, हे परमेश, आपको नमस्कार है। हे शंभो, हे स्वामिन, पार्वती सहित आप यहाँ सदैव स्थिर हो जाइए। सूत जी बोले, तब पूर्व में निराकार भगवान शिव चंद्रमा के द्वारा उत्तम भक्ति से स्तुत किए जाने पर पुनः साकार रूप में सोमेश्वर शिवलिंग के रूप में वहां विराजमान हो गए। देवताओं पर प्रसन्न होकर वे भगवान शिव उस क्षेत्र के महात्म्य वर्धन के लिए तथा चंद्रमा के यश के विस्तार के लिए वहां उन्हीं के नाम से तीनों लोकों में सोमेश्वर नाम से विख्यात हुए। हे द्विजो, वे पूजन करने से क्षय, कुष्ठ आदि संपूर्ण रोगों का विनाश करते हैं। ये चंद्रमा धन्य हैं, ये कृतकृत्य हैं, जिनके नाम से स्वयं जगन्नाथ प्रभु शिव जी धरातल को पवित्र करते हुए वहां स्थित हुए। वहीं पर देवताओं ने चंद्रमा के नाम से चंद्रकुंड की स्थापना की, जहां भगवान शिव तथा ब्रह्मा का सम्मिश्रित निवास माना जाता है। पृथ्वी पर प्रसिद्ध वह चंद्रकुंड समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य वहां स्नान करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उस कुंड में 6 मास तक निरंतर स्नान करने से क्षय आदि जो भी असाध्य रोग हैं वे सभी के सभी नष्ट हो जाते हैं। प्रभास तीर्थ की परिक्रमा करके शुद्धात्मा मनुष्य पृथ्वी की परिक्रमा करने से होने वाला फल प्राप्त करता है और मरने पर स्वर्ग में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। सोमेश्वर लिंग का दर्शन कर मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में मनोवांछित अभीष्ट फल प्राप्त कर मरने के पश्चात स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। मनुष्य जिस जिस फल को उद्देश्य करके इस उत्तम तीर्थ का सेवन करता है वह उस फल को अवश्य प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। ओम नमः शिवाय। सोमेश्वर के इस प्रकार के फल को देखकर वे देवता एवं ऋषिगण प्रीतिपूर्वक भगवान शिव जी को नमस्कार कर क्षय रोग रहित चंद्रमा को लेकर उस तीर्थ की परिक्रमा करके उसकी प्रशंसा करते हुए अपने अपने धाम को प्रस्थान कर गए और चंद्रमा भी अपना पुरातन कार्य निरंतर करने लगे। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने भगवान सोमेश्वर की उत्पत्ति का वर्णन कर दिया है। सोमेश्वर लिंग इसी प्रकार प्रकट हुआ था। जो मनुष्य सोमेश्वर लिंग की उत्पत्ति को सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्याम कोटि रुद्र संहितायाम सोमनाथ ज्योतिर्लिंगोत्पत्ति वर्णनम नाम 14वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में सोमनाथ ज्योतिर्लिंगोत्पत्ति वर्णन नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता 15वां अध्याय मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कथा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सूतवाच अतः परं प्रवक्ष्यामि मल्लिकार्जुन संभवम् यम श्रुत्वा भक्तिमान् दीनवान् सर्वपापै प्रमुच्यते। पूर्वं च कथितं यच्च तत् पुनः कथयाम्यहम् कुमारचरितं दिव्यं सर्वपापविनाशनम्। यदा पृथ्वीं समाक्रम्य कैलासं पुनरागतः कुमारासा शिवासपुत्रास्तारकारीर्महाबलः। तदा सुरर्षिरागत्य सर्वं वृत्तं जगादः गणेश्वरा विवाहादि भ्रामयस्तं स्वबुद्धितः। तच्छ्रुत्वा सा कुमारो हि प्रणम्य पितरौ चातो जगाम पर्वतं क्रौञ्चं पितृभ्यां वारितोऽपि।
कुमारस्य वियोगेनो तन्माता गिरिजा यदा दुःखितासीत् तदा शम्भोस्तदा मुवाचो सुबोधकृतो कथं प्रिये दुःखितासि न दुःखं कुरु पार्वती आयास्यति सुता सम्भ्रूस्त्याज्यतां दुःखे मुत्कटम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सा यदा चानातं मेने पार्वती दुःखिता भृशं तदा चा प्रेषितास्तत्र शङ्करेण सुरर्षयः देवाश्च ऋषया सर्वे सगणा हि मुदान्विता कुमारानयनार्थं वै तत्र जगमुः सुबुद्धयाः तत्र गत्वा चाते सर्वे कुमारं सुप्रणम्य च विज्ञाप्य बहुधाप्येनं प्रार्थनां चक्रुरादिरातो देवादि प्रार्थनां तां च शिवाज्ञा संकुला गुरुः नामेने सा कुमारो हि महाहंकार बिहुवलः ततश्च पुनरावृत्य सर्वे ते हि शिवान्तिकं स्वं स्थानं गता नत्वा प्राप्य शंकर शासनम् तदा चा गिरिजा देवी विरहं पुत्र संभवं शंभुश्च परमं दुःखं प्राप्य तस्मिन्नागते अथो दुःखितो दीनो लोकाचार्य करो तदा जगमुस्तु तत्र सुस्नेहात् स्वपुत्रो यत्र संस्थितः सा पुत्रस्य कुमाराख्या पित्रोरागमनं विगिरे ज्ञात्वा दूरं गतो स्नेहाद्योजन्नत्रयमेव च क्रौञ्चे च पर्वते दूरं गते तस्मिन् स्वपुत्रके तौ च तत्र समासीनो ज्योतिरूपं समाश्रितौ पुत्री स्नेहातुरौ तौ वै शिवौ पार्वती पुत्री स्नेहातुरौ तौ वै शिवौ पर्वणि दर्शनार्थं कुमारस्य स्वपुत्रस्य हि गच्छतः अमावस्या दिने शंभु स्वयं गच्छति तत्र पौर्णमासी दिने तत्र पार्वती गच्छति ध्रुवं तद्दिनं हि समारम्य मल्लिकार्जुन संभवं लिंगम चैव शिवस्यैकं प्रसिद्धं भुवनत्रये तल्लिंगम या समीक्षेतो सा सर्वै किल विषयरपि मुच्यते नात्र संदेहा सर्वान् कामान् वाप्नुयातो दुःखं च दूरतो याति असुखमात्यान्तिकं लभेत जननी गर्भसम्भूतं कष्टं नाप्नोति वै पुनः धन धान्य समृद्धिश्च प्रतिष्ठारोग्यमेव च अभीष्टो फल सिद्धिश्च जायते नात्र संशयः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ज्योतिर्लिंगम द्वितीयं च प्रोक्तं मल्लिक संज्ञकम् ज्योतिर्लिंगम द्वितीयं च प्रोक्तं मल्लिक संगीतम् दर्शनात् सर्व सुखदं कथितं लोकहेतवे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता 15वां अध्याय मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सूती बोले, हे ऋषियों, उसके बाद अब मैं मल्लिकार्जुन शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा का वर्णन करूंगा, जिसे सुनकर बुद्धिमान भक्त संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। पहले मैंने कार्तिकेय के जिस चरित्र का वर्णन आप लोगों से किया था, पापों का नाश करने वाले उस दिव्य चरित्र का पुनः वर्णन करता हूँ। जब तारक का वध करने वाले महाबलवान पार्वती पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा कर कैलाश पर पुनः आए, उस समय देवर्षि नारद ने वहां आकर अपनी बुद्धि से कार्तिकेय को भ्रमित करते हुए गणेश के विवाह का सारा वृत्तांत उनसे कह सुनाया। इसे सुनकर अपने माता पिता के मना करने पर भी वे कुमार उनको प्रणाम कर क्रुद्ध होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए। जब माता पार्वती, आप लोगों से निवेदन है, कभी भी बड़े पुत्र को छोड़कर छोटे पुत्र का विवाह ना करें। यह वही कथा है। इससे बड़े पुत्र का बहुत बड़ा अपमान होता है और ऐसे माता पिता को जो बड़े पुत्र को छोड़कर छोटे पुत्र का विवाह कर देते हैं घोर पाप लगता है, बल्कि उनके दर्शन से भी पाप की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। उसे सुनकर अपने माता पिता के मना करने पर भी वे कुमार उनको प्रणाम कर क्रौंच पर्वत पर क्रुद्ध होकर चले गए। जब माता पार्वती कार्तिकेय के वियोग से बहुत दुखी हुई, तब भगवान शिव जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे प्रिय, तुम दुखी क्यों हो रही हो? हे पार्वती,
हे सुभ्रू, दुख मत करो, तुम्हारा पुत्र अवश्य लौट आएगा। तुम इस महान दुख का त्याग कर दो। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव जी के बारंबार कहने के बाद भी जब पार्वती को संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने देवताओं तथा ऋषियों को कुमार कार्तिकेय के पास उन्हें लाने के लिए भेजा। उसके बाद गणों को साथ लेकर सभी बुद्धिमान देवता एवं महर्षि प्रसन्न होकर कुमार कार्तिकेय को वापस लाने के लिए वहां पर गए। वहां जाकर कुमार कार्तिकेय को भली भांति प्रणाम करके उन्हें अनेक प्रकार से समझाकर उन सभी ने आदर पूर्वक प्रार्थना की। तब स्वाभिमान से उद्दीप्त उन कार्तिकेय ने भगवान शिव जी की आज्ञा से युक्त उन देवगणों की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया और अपमान स्वरूप माता पिता के पास लौटने से इनकार कर दिया। तत्पश्चात वे सभी लोग पुनः शिवजी के समीप लौट आए और उन्हें प्रणाम कर शिवजी से आज्ञा लेकर अपने अपने धाम को प्रस्थान कर गए। तब उनके न लौटने पर शिवजी एवं देवी पार्वती को पुत्र वियोग जन्य महान दुख की प्राप्ति हुई। इसके बाद वे दोनों लौकिकाचार प्रदर्शित करते हुए अत्यंत दीन एवं दुखी हो परम स्नेहवश वहां गए जहां उनके पुत्र कार्तिकेय रहते थे। तब वे पुत्र कार्तिकेय माता पिता का आगमन जानकर स्नेह रहित हो उस पर्वत को छोड़कर वहां से 3 योजन दूर चले गए। अपने पुत्र के दूर चले जाने पर वे दोनों ज्योति रूप धारण कर वहीं क्रौंच पर्वत पर विराजमान हो गए। पुत्र स्नेह से व्याकुल हुए वे भगवान शिव तथा देवी पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय को देखने के लिए प्रत्येक पर्व पर वहां जाते हैं। अमावस्या के दिन साक्षात भगवान शिव वहां जाते हैं तथा पूर्णमासी के दिन देवी पार्वती निश्चित रूप से वहां पर जाती हैं। उसी दिन से लेकर मल्लिका पार्वती तथा अर्जुन भगवान शिव जी का सम्मिलित रूप वह अद्वितीय शिवलिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। जो मनुष्य उस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और समस्त मनोरथों को प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं है। उसका दुख सर्वथा दूर हो जाता है। वह कभी पुत्र वियोग को प्राप्त नहीं होता। वह परम सुख प्राप्त करता है। उसे माता के गर्भ में पुनः कष्ट नहीं भोगना पड़ता है। उसे धन धान्य की समृद्धि, प्रतिष्ठा, आरोग्य तथा अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह मल्लिकार्जुन नाम वाला दूसरा ज्योतिर्लिंग कहा गया है जो दर्शन मात्र से सभी को सुख प्रदान करता है। मैंने लोक कल्याण के लिए इसका वर्णन कर दिया है। ओम नमः शिवाय। सभी माता पिता से यह निवेदन है, कभी भी बड़े पुत्र या पुत्री को छोड़कर छोटे पुत्र या पुत्री का विवाह ना करें। किसी भी स्थिति में पहले बड़े पुत्र का, तत्पश्चात उसके छोटे पुत्र का ही विवाह करें। ऐसा करने से घोर पाप की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्याम कोटिरुद्र संहितायाम मल्लिकार्जुन नाम द्वितीय ज्योतिर्लिंग वर्णनम नाम 15वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटिरुद्र संहिता में मल्लिकार्जुन नाम वाले द्वितीय ज्योतिर्लिंग का वर्णन नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।